हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, किसने भारतीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना शपथ वाक्य पाठ कराते हैं। तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, अंडर हुईच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कौन से आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी जारी करते हैं। तो वो है आर्टिकल 360। तो कौन से आर्टिकल द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करते हैं, आर्टिकल 360। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में कितने रिट्स है, कितने रिट्स है, 5 रिट्स है। तो कितने रिट्स है, कितने पंक्तियां है, तो वो है 5 रिट्स। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट हैव इन इंडियन पार्लियामेंट। तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है भारतीय पार्लियामेंट में। तो वो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो भारतीय पार्लियामेंट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंट। नेम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव इन इंडियन पार्लियामेंट। तो वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है जो भारतीय पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में है, वो उसका नाम क्या क्या है। उसका नाम है द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट खुद है एक। द काउंसिल ऑफ स्टेट, द काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता है राज्यसभा। और द हाउस ऑफ द पीपल जिसको बोला जाता है लोकसभा। तो तीनों है, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा, और द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। तो ये तीनों है इंडियन पार्लियामेंट के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। किसी ने गवर्नर ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करते हैं, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के जो महामहिम होते हैं उसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी मेंशन बाय प्रेसिडेंट। तो कितने मेंबर्स अपर हाउस में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा मेंशन किया जाता है, वो होता है 12 मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट द्वारा कितने मेंबर राज्यसभा में मेंशन किया जाता है, वो होता है 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स। इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 व्हिच वाज एडेड टू प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट फॉर 1976 द्वारा किस वर्ड को एडेड किया गया, वो था सेकुलर। सेकुलर वर्ड को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार। तो कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है भारतीय संविधान में, तो वो है 122। तो 122 122 संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भारतीय संविधान में। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 52वां अमेंडमेंट एक्ट है वो एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। बाय व्हिच आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट प्रैक्टिस इज पनिशेबल। तो किस आर्टिकल के द्वारा अनटचेबिलिटी एबोलिश किया गया था एवं उसके जो प्रैक्टिस है, उसका जो बोला है, वो पनिशेबल होता है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 द्वारा अनटचेबिलिटी एबोलिश हुआ था। व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में किस टाइप का डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो किस टाइप का डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। हु डिस्क्राइब्ड वेदर अ बिल मनी बिल और नॉट। तो एक बिल जो मनी बिल हो या नहीं हो, वो कौन डिसाइड करता है, वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो किसने एक बिल को मनी बिल नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हु इज द फर्स्ट लॉ स्पीकर ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो किसने, कौन से है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। हमारे भारत में फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। हु अपॉइंट्स द
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो किसने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं? तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री खुद है नीति आयोग का चेयरमैन नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग का वर्तमान चेयरमैन। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच रेवोल्यूशन? तो जो इंस्पिरेशन है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी, जो इंस्पिरेशन है वो किस रेवोल्यूशन से डिराइव किया गया था? वो डिराइव किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये सब इंस्पिरेशन डिराइव किया गया था। ऑन व्हिच डेट इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो कौन सी डेट है जिनमें इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ था। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? तो किसने है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? तो वो था बी.एन. राव था। बी.एन. राव था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ए टेन्योर ऑफ हाउ मेनी इयर्स? तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका समय सीमा कितना है? उसका समय सीमा है 6 ईयर्स, 6 बছर है उसका समय। जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर है 6 ईयर्स। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी वो कौन सी आर्टिकल के अंडर आता है? राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 के। तो राइट टू आर्टिकल आता है आर्टिकल 21 के। व्हिच स्टेट हैज ए बाई कैमरा लेजिस्लेचर? तो बाई कैमरा लेजिस्लेचर कौन स्टेट, किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? तो फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा डिलीट किया गया था, निकल दिया गया था? फंडामेंटल राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था। नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस व्हिच इंस्टीट्यूशन? तो नीति आयोग जो था उसके पहले कौन सा था, कौन सा इंस्टीट्यूशन था नीति आयोग के पहले? वो था प्लानिंग कमीशन था। 2014 से पहले था प्लानिंग कमीशन और 2014 के बाद है नीति आयोग। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? वो होते हैं 11। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।